शाह से पंगा लेना गांधी परिवार पर भारी। क्या अब सोनिया गांधी को जेल में डालने की तैयारी? क्या मोदी शाह अपने दुश्मन को माफ नहीं बल्कि समाप्त कर देते हैं? मोदी शाह के साथ 12 साल तक जो गांधी परिवार ने किया, क्या अब गांधी परिवार से उसी का बदला ले रहे हैं अमित शाह? क्योंकि ये सच है कि सोनिया गांधी के इशारे पर मोदी शाह के खिलाफ 12 साल तक तमाम साजिशें रची गईं, लेकिन अब सोनिया के प्यादों के बाद अब खुद गांधी परिवार से बदले की तैयारी है। कुछ दिन पहले हमने आपको सोनिया के इशारे पर तीस्ता शीतल वार की साजिश के बारे में बताया था। उससे पहले पी चिदम्बरम को भी सबक सिखाया जा चुका है। तो क्या अब राहुल और सोनिया गांधी की बारी है? क्या अब हिंदुस्तान की सियासत का सबसे बड़ा बदला लेने की तैयारी है, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्योंकि पिछले 8 साल यानी कि साल 2014 से भाजपा सत्ता में काबिज है, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल और सोनिया गांधी पर शिकंजा तेज हो चुका है? इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि सोनिया और राहुल से ईडी पूछताछ क्यों कर रही है। हर तरफ चर्चा है कि अमित शाह के इशारे पर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जब मोदी सरकार की पहली पारी में गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास था, तब गांधी परिवार को सुकून था, ना कोई कार्रवाई हुई और ना ही किसी तरह की आंच आई। अब आप सोच रहे होंगे कि गांधी परिवार के राजनाथ सिंह से रिश्ते अच्छे हैं या फिर बात कुछ और है, क्योंकि जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने तो ईडी, सीबीआई जैसे विभाग उनके अंडर में आ गए और वैसे ही गांधी परिवार की हालत खराब होती जा रही है और साथ ही साथ राहुल और सोनिया गांधी की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। अगले 2 मिनट में आपको ऐसी बात बताएंगे जो आज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कहानी कुछ ऐसी है जिसके लिए आपको 12 साल पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल जब गुजरात की कमान मोदी के हाथ में थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मोदी शाह की जोड़ी गुजरात में लगातार आगे बढ़ रही थी। कहा जाता है कि मोदी का बढ़ता कद सोनिया को रास नहीं आता था। तब लगातार साजिशें रची गईं और मोदी शाह के एक गलत कदम पर दिल्ली से नजर रखी जा रही थी। इसी बीच चुनाव से कुछ वक्त पहले एक फेक एनकाउंटर में अमित शाह का नाम सामने आया तो मोदी शाह की सियासत खत्म करने की तैयारी कर ली गई। सोनिया गांधी के इशारे पर देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार तक करवा दिया था और तभी से 4 लोगों के बीच महायुद्ध आरंभ हो चुका था। एक तरफ सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी थे तो दूसरी तरफ अमित शाह और पी चिदम्बरम। अमित शाह को जेल भेजने से मोदी तो परेशान थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कभी मोदी पीएम बनेंगे और अमित शाह इतने पावरफुल हो जाएंगे, जिसका अंजाम ये हुआ कि कुछ वक्त पहले पी चिदम्बरम को ईडी ने उनके घर में घुसकर अरेस्ट किया और जिन सरकारी इमारतों का उद्घाटन कभी पी चिदम्बरम ने किया था, उनसे वहीं बिठाकर जांच एजेंसियों ने सवाल जवाब किए और बाद में जेल में डाल दिया गया। सिर्फ साल बदला था, लेकिन कहानी ठीक वैसी थी जैसे चिदम्बरम ने शाह को उठवाया था, वैसे ही शाह ने चिदम्बरम के साथ किया। लेकिन अब टेंशन में है इस खेल की मेन किरदार सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया के इशारे पर ही अमित शाह को अब से 1 दशक पहले जेल में रखा गया। यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से केस लड़ रहे वकीलों के सुझाव पर कोर्ट ने तब अमित शाह को 2 साल तक गुजरात से दूर रहने की शर्त पर ही जमानत दी थी। उसके बाद अमित शाह 2 साल तक राजधानी दिल्ली में तो रहे, लेकिन जब फिर से गुजरात में मोदी ने परचम लहराया तो उनकी घर वापसी हुई और तब उन्होंने यहाँ एक डायलॉग मारा था कि वक्त सबका आता है, और आज कुछ वैसा ही पूरा देश देख रहा है। हालांकि सोनिया गांधी बार बार बीमारी का हवाला देकर जांच एजेंसियों की पूछताछ से बचती नजर आती हैं, लेकिन जांच एजेंसी हैं कि सख्त रुख अपनाए हुए हैं कि चाहे जो भी हो जाए सच तो सामने लाकर रहेंगे। हालांकि कड़वी बात यह भी है कि हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही कहा था कि अगर गृह मंत्री राजनाथ सिंह होते तो गांधी परिवार को इतनी मुश्किल न होती, लेकिन सोनिया के इशारे पर जब अमित शाह को तड़ीपार किया गया तो शायद वो भी गांधी परिवार को चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि अभी के हिसाब से अमित शाह चाहें तो सोनिया और राहुल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन शायद वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो उनके गुरुओं को जेल में डालकर न सिर्फ सबक सिखाना चाहते हैं बल्कि कांग्रेस को देश से खत्म करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि अमित शाह को सोनिया गांधी को माफ कर देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आपको लगता है कि ये शाह नहीं बल्कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, तो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।